जय हिंद दोस्तों। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनके बारे में। उनकी मांग क्या है, एमएसपी क्या होती है। तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं एमएसपी के बारे में। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी किसानों को दी जाने वाली एक गारंटी की तरह होती है, जिसमें तय किया जाता है कि बाजार में किसानों की फसल किस दाम पर बिकेगी। दरअसल फसल की बुआई के दौरान फसल की कीमत तय कर दी जाती है और यह तय कीमत से कम में बाजारों में नहीं बिकती है। एमएसपी तय होने के बाद बाजार में फसलों की कीमत अगर गिरने लगती है, उस दौरान सरकार किसानों की तय कीमत पर फसलें खरीदती है। सरल स्वभाव में कहे तो एमएसपी का उद्देश्य फसल की कीमत में उतार चढ़ाव के बीच किसानों को नुकसान से बचाना होता है। अब हम बातचीत करने चल रहे हैं कि स्वामीनाथन कमीशन क्या है और असल में किसानों की मांग क्या है। तो एमएसपी की मांग स्वामीनाथन कमीशन के तहत कर रहे हैं। स्वामीनाथन कमीशन क्या है? स्वामीनाथन जी ने एक फॉर्मूला दिया था कि एमएसपी किसानों की लागत से 1.5 गुना पर दी जाए। मान लेते हैं कि किसान को 1 किलो गेहूं उगाने में 15 रुपया की खर्चा होती है, लगभग 10 रुपया की खर्चा होती है मान लेते हैं, तो कम से कम उन्हें 15 रुपया दी जाए। बाजार में उनकी रेट 15 रुपया होनी चाहिए। और स्वामीनाथन जी ने इस फॉर्मूला को बनाते वक्त श्रम पूंजी और जमीन की रेट सब कुछ तय किए थे। और अब बातचीत करने जा रहे हैं कि किन 23 फसलों पर एमएसपी दिया जाता है। इन 23 फसलों में से 7 अनाज, ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, गेहूं, जौ और रागी होती है। 5 दालें, मूंग, अरहर, चना, उड़द और मसूर होती है। इसके अलावा 7 तिलहन, सोयाबीन, कुसुम, मूंगफली, तुरिया, सरसों, तिल, सूरजमुखी और नाइजर बीज होती है। और 4 कमर्शियल फसलें हैं, इसमें कपास, खोपरा, गन्ना और कच्चा जूट होता है। तत्काल इस सब पर सरकार एमएसपी तय करती है और किसानों को इस सब पर एमएसपी दिया जाता है।